नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कानून मुफ़रद अज़ा के बारे में मैंने कुछ मारूज़ात पेश की थी। उम्मीद है कि कानून मुफ़रद अज़ा का बुनियादी असूल समझ में आ गया होगा आपको। एक मैं दूसरी बात बताता हूँ। कानून मुफ़रद अज़ा की दूसरी बात यह है कि खुद कैसे तशख़ीस होगी कि जनाब अली मैं कौन से मिजाज में फंसा हुआ हूँ। तीन चीज़ें ना, तो 6 मिजाज हो गए ना। दो हमने कहा था ना, हर यूनिट का स्लो होना बीमारी और फास्ट होना बीमारी। आपके जनाब अली आसाब में 2 मिजाज आ जाते हैं, 1 नंबर और 6 नंबर। क्लियर। और 2 मिजाज आ जाते हैं, 2 नंबर और 3 नंबर। और 4 नंबर जिगर का निचले हिस्से का एरिया जो एसिड ग्रुप है, और 5 नंबर जिगर बजाते खुद। ठीक है ना, तो ये 6 नंबर हो गए। इसमें चेक करना होता है कि भाई साहब मैं हूँ किस मरज में, मैं हूँ किस मिजाज में। अगर जिस दिन आपने ये मिजाज समझ लिया कि मैं किस मिजाज में हूँ और मेरी तशखीस क्या है, मुझे नब्ज़ नहीं पकड़ानी, मैंने नब्ज़ नहीं चेक करनी, ना मुझे आती है, और फिर भी मैं चाहूँ कि भाई मैं चेक हो जाऊँ कि मैं हूँ कौन। वो जुमला सुना होगा ना आपने, मन आरफ नफ्सहू फ़क़द आरफ रब्बा। जिसने अपने नफ्स को जान लिया उसने रब को पहचान लिया। जिस दिन रब का दर खुल गया ना, वो रब का दर खुल गया तो दर बदर होने बंद हो जाओगे। दर बदर होने का सिलसिला मौकूफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा जिस दिन आपने खुद को जान लिया। मन आरफ नफ्सहू फ़क़द आरफ रब्बा। जिसने अपने नफ्स को जाना उसने रब को पहचान ली। फिर वो हर जगह कामयाब होता चला जाएगा और सिर्फ या अल्लाह तेरे शुक्र, या अल्लाह तेरे शुक्र करता रहेगा। और अल्लाह पाक का वादा था कि लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे, मैं तुम अपनी नेमतों में ज्यादती कर दूंगा, इजाफा कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। शुक्र कब करोगे? जब दर बदर होना बंद हो जाओगे, है ना। तो दर बदर होना कब बंद हो जाओगे? जब उस दर के पक्के हो जाओगे। तो इसलिए खुद को जानना जरूरी है दुनिया के हर मामलात में। तो मैं एक मामले के झैल में बात कर रहा हूं कि आपको तशखीस करनी है। तो उसमें यह है कि आपने सबसे पहले खीरा खा लिया। एक दिन खीरा खाया, खीरा खाया, देखा जी तबीयत खराब हो गई, सर में दर्द आ गया, नज़ला हो गया, नोजिया हो गया, तो पता चला जी आप जिस चीज से मरज तकलीफ बढ़ जाए आप उस मरज में हो। तो इसका मतलब है कि खीरा खाने से प्रॉब्लम हो गई तो मूली खाने से प्रॉब्लम हो गई, गाजर खाने से प्रॉब्लम हो गई, तो पता चला आप 1 नंबर के मरीज हैं। इलाज 2 नंबर से होगा, लेमू पी लें। क्लियर। अच्छा जी, फिर 2 नंबर पर आ जाओ। 2 नंबर में आपने जनाब अली मछली खा ली, खट्टे फल खा लिए, खट्टी चीजें खा ली, तबीयत खराब हो गई, तो पता चला कि आप कहां पर हो? 2 नंबर पर हो। इलाज 3 नंबर पर होगा। 3 नंबर को आपने चेक किया कि यार मैं पता नहीं किधर है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, चलो मैं चेक कर लूं। तो 3 नंबर में आपने मसूर की दाल खा ली, बड़ा गोश्त खा लिया जिसका मैं शदीद मुखालिफ हूं, ठीक है ना, पकोड़े खा लिए, चने खा लिए, और तबीयत गई, दिल की धड़कन तेज हो गई, बवासीर में खून आ गया, खून में बवासीर आ गया, दोनों मिलके आ गए, जो भी इनकी मर्जी। तो पता चला कि जनाब अली और जिस्म गर्म हो गया, हिटअप हो गया, तो पता चला आप 3 नंबर के मरीज हैं। इलाज 4 नंबर। मेरी बात गौर से सुन लेना भाऊ। ये मन आरफ नफ्सहू फ़क़द आरफ रब्बहू के झैल में उसके 1000 हिस्सा नीचे की बात कर रहा हूं कि जिंदगी का 1 यूनिट बन जाएगा अगर आपने ये वीडियो मेरी समझ ली तो। ठीक है। तो उसका इलाज क्या है जी? 4 नंबर। 4 नंबर में आपके पास तेजपात के पत्ते हैं, उबाल के पी लो, पाउडर उसका उबाल के पी लो। तेजपात कभी भी पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है, एकदम बकरी बन जाओगे, बकरी की तरह मेंगनियां आनी शुरू हो जाएंगी। तेजपात आपने देखा होगा, खवातीन भी जो है वो जब भगार देती हैं, पुलाव पकाती हैं, तो साबुत तेजपात डाल देती हैं, पीस के नहीं डालती। साबुत तो उसका रस आ गया, जौहर आ गया, आपने तेजपात उठा के फेंक दी। तो या फिर आपने अजवाइन से गुजारा कर लिया, खून का कोई भी मसला है, खराश पा रहा है, तो आपने अजवाइन उबाल के 1 चाय का चम्मच उबाल के किसी भी टाइम ठीक होने तक। कौम को एक चीज बताओ, कौम कहती कब तक पीना? अब भाई ठीक होने तक पीना है। पानी कितना पीते हो? है? जब प्यास में तस्कीन हो जाए पानी बंद। खाना कितना खाते हो? वो जब पेट भर जाए तो छोड़ दिया, अगर घर का है तो, है ना। और शादी का और मौत मैयत में गए हैं तो जरा ज्यादा खा लेते हैं, फिर घर में आके कारमीना और जनाब अली, और फिर जनाब अली बोतलें और कोल्ड ड्रिंक और राइजिक पता नहीं क्या क्या खानी पड़ती हैं। क्यों? कि ठूस के आ गए ज्यादा, एतदाल में रहते तो नहीं खानी पड़ती दवाएं। ठीक है। इसी तरह 4 नंबर का प्रॉब्लम। अब जनाब पता चला कि जनाब अली वो चेक करना है, तो उसमें जनाब अली आपने अजवाइन खा ली या तेजपात उबाल के पी लिया, तो आपने देखा कि जनाब अली मुझे तो तकलीफ हो गई, मेरा तो पेशाब में जलन आ गई, पेशाब में तकलीफ हो गई, पेशाब में रुकावट आ गई, तो पता चला आप 4 नंबर पर हो। इलाज 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है जनाब अली? आपने देखा कि बॉडी जो है उसमें बढ़ोतरी बहुत आ रही है, बीपी हाई हो रहा है। ठीक है, बीपी हाई हो रहा है, बढ़ोतरी बहुत आ रही है, बॉडी जो ना अजीब अजीब सी लूज होके बैगी बन रही है, बॉडी बैगी बन रही है। तो इसका मतलब है आप 5 नंबर पर हैं, और जनाब अली इसमें फिर कुछ मर्दाना कमजोरी भी आ रही है। तो ये सारे मामलात आ गए तो समझ लो 5 नंबर है। इलाज 6 नंबर।
6 नंबर में क्या है आपके पास, 6 नंबर में अलसी है, 6 नंबर में आपके पास जनाब आली अमरूद है, 6 नंबर में खरबूजा है, 6 नंबर में जनाब वाली वो तुख्म मलंगा है, 6 नंबर में आपके पास अस्पगोल की बूसी है, कुछ भी कर लो, सही है। आपने देखा कि सर में बोझ है, भारीपन है, खाई मख का बोझ और भारीपन है और कुछ नहीं है, तो जनाब वाली आपने अस्पगोल की बूसी है, तुख्म मलंगा पिया तो देखा बोझ और भर गया, तो पता चला आप कहाँ हो, 6 नंबर पे। इलाज 1 नंबर, खीरा खा लो, मूली खा लो, गाजर खा लो, सही भाई, समझ में आ गई। इतनी बड़ी तिब जो पूरी ह्यूमन बॉडी को डील कर रही है, मैंने चंद मिनटों में अर्ज की है। अल्लाह करे कि इस वीडियो को आप 20 मरतबा देख लो ताकि ज़िंदगी आपके इख्तियार में आ जाए, आपको अपनी शनाख्त हो जाए, अपनी आइडेंटिटी हो जाए कि भाई मैं हूँ क्या, मुझे है क्या। आप किसी चक्कर में नहीं पड़ो कि भाई फलाने साहब ने मुझे ये कहा, फलान होते सारे मरज जिस्म के और जनाबी तशखीस नहीं होती, तो फिर इसको नाम दे दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर जिन चिमट गया। जिन हमारी शक्ल देख के खुद ही चीखे मार के भागेगा, क्यों चिमटेगा भैया हमारे ऊपर। 200 साल तक घूमती रही बच्चियां हिंदुस्तान में, इतनी गोरी गोरी प्यारी प्यारी खूबसूरत बच्चियां 200 साल घूमती रहीं, फिर वो चली गई इंग्लैंड, उनके ऊपर कोई जिन ना चिमटा। हमारी शक्लें देख के खुद जिन और चुड़ैल चीखे मार के भागते हैं, खाई महों में चिमट गए। तो अब की तशखीस अगर हो गई और आपने सही इलाज कर लिया तो भाई साहब ज़िंदगी आपके हाथ में। इस वीडियो को अगर आपने 20 दफ़ा देख लिया ज़िंदगी बन जाएगी। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, देख लें ताकि आपकी ज़िंदगी बन जाए, आपके घर वालों की ज़िंदगी बन जाए, अपना परिवार सुधार लो, अपना घर सुधार लो। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।